गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी। चलिए अब हम पढ़ते हैं समांतर श्रेणी को। समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा श्रेणी होता है जिसमें अगली संख्या निकालने के लिए पिछली संख्या में कुछ खास संख्याओं को जोड़ा जाता है। कुछ खास संख्याओं को जोड़ते हैं तो मुझे अगली संख्या मिलती है, ये पहले पद को छोड़कर। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है 2, 4, 6, 8। जैसे इस दोनों के बीच का डिफरेंस 2, फिर 4 में 2 जोड़ दिए 6, फिर 6 में 2 जोड़ दिए 8, फिर 8 में 2 जोड़ दिए 10, 10 में 2 जोड़ दिए 12। ऐसी अगर अगले पद में हम 2 2 को जोड़ते जाएंगे तो वो मिलते जाएगा। जैसे ये है, इसमें हम 4 जोड़ दिए तो 8, 8 में 4 जोड़ दिए 12, 12 में 4 जोड़ दिए 16, 16 में 4 जोड़ दिए 20, 20 में 4 जोड़ दिए 24। तो इससे हम जैसे जैसे उसके अगले संख्या में एक खास नंबर को जोड़ते जाते हैं तो हमें एक श्रेणी मिलता है जिसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब इसमें ये निकालने के लिए कुछ फार्मूला आता है। जैसे इसमें हमको निकालना होता है एनवा टर्म, जैसे टीथ टर्म। तो टीथ टर्म निकालने के लिए इसका फार्मूला आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें a होता है प्रथम पद, a होता है प्रथम पद, n होता है नंबर ऑफ संख्या, मतलब संख्याओं की पदों की संख्या, और तीसरा होता है d, d को बोलते हैं पदांतर या सर्वांतर, पदानंतर या सर्वांतर। और दूसरा इसमें एक फार्मूला आता है, वो होता है पदों को योग निकालने के लिए, तो उसको बोलते हैं एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें जैसे tn बराबर होता है पदों की, मतलब tn बराबर nवां पद, एस एन बराबर होता है n पदों का योग। अब इसमें एक चीज़ ये महत्वपूर्ण आता है कि कोई भी संख्या एपी में है या नहीं, इसको हम कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या एपी में है। तो एपी में अगर कोई संख्या है तो उसका डी बराबर होता है, डी हमेशा d1 बराबर d2 बराबर d2 बराबर d3, मतलब d का वैल्यू जो होता है हमेशा बराबर। तो d कैसे निकलेगा? तो d निकालने के लिए होता है d बराबर होता है अगला पद माइनस पिछला पद। जैसे अगर कोई एपी में है तो हम उसको लिख सकते हैं a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट an तक। तो d बराबर क्या होगा? a2 माइनस a1 बराबर लिख सकते हैं a3 माइनस a2 बराबर हम लिख सकते हैं a4 माइनस a3। तो ये होता है d निकालने का फॉर्मूला। और जैसे ही d अगर बराबर आ जाए तो एपी में है, d बराबर है तो वो एपी। जैसे एपी बनाने के लिए हम लिखते हैं, जैसे पहला पद a और सर्वांतर को हम लिखते हैं d से, तो एपी क्या हो जाएगा? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। तो ये एक एपी का फॉर्म करने का एक जनरल टर्म होता है। ऐसे ही हम एपी को निकालते हैं। इस चैप्टर में इसका एक और फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस एल। तो एल होता है अंतिम पद को हम tn भी लिखते हैं, एनवा टर्म। इस चैप्टर के लिए यही 3 फार्मूला इम्पोर्टेंट है, जो ये है। इस 3 के अलावा इस चैप्टर में कोई भी फार्मूला का यूज़ नहीं होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की। जैसे इसका एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थिति में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? जैसे
इसमें क्या बोला है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये और इसके अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रथम पद ए बराबर 15 और प्रत्येक अतिरिक्त किराया के लिए 8, तो यही अतिरिक्त किराया के लिए 8, तो इसी को हम बोलते हैं डी बराबर 8। तो इसमें हमको एपी को फॉर्म करना है। तो 1 किलोमीटर के लिए किराया, 1 किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाएगा 15 रुपया। 2 किलोमीटर के लिए किराया हम क्या लिख सकते हैं, 15 + 8 बराबर 23 रुपया। तीसरा किलोमीटर के लिए हो जाएगा क्या किराया, 23 + 8 बराबर 31 रुपया। चौथा किलोमीटर के लिए किराया हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 31 + 8 बराबर 39 रुपया। तो यहाँ से जो एपी बनता है वो क्या हो जाएगा, 15, 23, 31 और 39। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, ये चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए हम डी निकालेंगे। तो डी निकालने का क्या फार्मूला होता है, A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3। तो A2 23 - 15 बराबर 31 - 23 बराबर 39 - 31। तो हम यहाँ करते हैं तो ये 8 होगा, ये भी 8, ये भी 8, मतलब डी बराबर 8। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह एपी में है। इसका क्वेश्चन 2 है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/2 भाग बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ से हम इसको बनाते हैं, माना बेलन में उपस्थित हवा x, पहली बार में निकली हवा तो पहली बार में क्या निकलेगा, x - x/2, क्योंकि 1/2 हवा बाहर निकल जाता है। दूसरी बार में तो जब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x - x बराबर x/2। अब दूसरी बार में निकली हवा, तो दूसरी बार में हवा क्या निकलेगा, x/2 माइनस 1/2 इंटू 1/2x। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x/2 माइनस x/4 आ जाता है। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, x/4। तीसरी बार में निकली हवा, तो तीसरी बार में क्या हवा निकलेगा, x/4 माइनस 1/2 इंटू x/4। तो यहाँ से जब हम इसको लिखेंगे x/4 माइनस x/8, तो यहाँ से आ जाएगा x/8। अब यहाँ जो एपी जो फॉर्म हुआ वो हो गया x, x/2, x/4, x/8। तो अब हमको इसको चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो उसके लिए हम डी बराबर लिखेंगे A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3।
तो यहाँ से अब हम लिखते हैं x बटा 2 माइनस एक्स बराबर x बटा 4 माइनस एक्स बटा 2 बराबर x बटा 8 माइनस एक्स बटा 4। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 2x बराबर, यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम 4, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2x, और यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ 8, तो x माइनस 2x। तो फिर जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स बटा 2 बराबर माइनस एक्स बटा 4 बराबर माइनस एक्स बटा 8। तो ये बराबर है नॉट इक्वल्स टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः यह सूची एपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 बढ़ जाती है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको अब बनाते हैं। तो इसको हम बनाने के एक मीटर की खुदाई की लागत A1 बराबर 150, 2 मीटर की खुदाई की लागत A2 बराबर 150 प्लस 50, 3 मीटर की खुदाई की लागत क्या हो जाएगा A3 बराबर, यहाँ ये हो जाएगा 200, तो 200 प्लस 50 बराबर 250, 4 मीटर की खुदाई की लागत A4 बराबर 250 प्लस 50 बराबर 300 रुपया। अब यहाँ से ये जो एपी जो फॉर्म हुआ वो क्या हुआ 150, 200, 250, 300 ये हुआ। तो अब हम डी निकालेंगे, जब तक डी नहीं निकालेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि ये एपी में है या नहीं। तो डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 200 माइनस 150 बराबर 250 माइनस 200 बराबर 300 माइनस 250। तो यहाँ से क्या आ जाता है 50 बराबर 50 बराबर 50। अब क्या है कि क्रमागत पदों की अंतर समान है, अतः सूची एपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इस क्वेश्चन को अब हम बनाने का कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या दर क्या है, दर है, दर को हम डिनोट करते हैं आर से, ये है 8%, और फिर मूलधन जिसको हम लिखते हैं P, ये है 10,000। अब चूंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है तो चक्रवृद्धि बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर में T टाइम। अब चलिए तो यहाँ A1 बराबर
A1 बराबर 10,000, A1 बराबर, अब पहले साल के बाद मिश्र धन, पहले साल के बाद मिश्र धन क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 टू द पावर 1 बराबर हो जाएगा 10,800। दूसरे वर्ष के बाद मिश्र धन, ये जो पहले वर्ष के बाद का जो मिश्र धन हुआ ये A2 हो गया, ये हो गया A3 बराबर 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 टू द पावर 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12,597 रुपये। अब फिर हो जाएगा तीसरे वर्ष के बाद मिश्र धन, तीसरे वर्ष के बाद मिश्र धन हो जाएगा A4, तो A4 बराबर 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 का पावर 3, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 15,869 रुपया। तो अब जो AP फॉर्म हुआ वो क्या है 10,800, 12,597, 15,869। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये AP में है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए D निकालेंगे, तो D बराबर होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। चलिए अब हम इसको निकालते हैं। 10,800 माइनस 10,000 बराबर 12,597 माइनस 10,800 बराबर 15,869 माइनस 12,597। तो जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 800 बराबर नहीं है, हो जाएगा 1,797 बराबर नहीं है 3,272। तो अब यहाँ से क्या हो गया कि सर्वांतर जो है बराबर नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः संख्याओं की सूची AP में नहीं है, AP में नहीं है। यह हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर D निम्नलिखित हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, A बराबर 10, D बराबर 10। तो A1 बराबर A बराबर 10, A2 बराबर क्या होता है A प्लस D बराबर 10 प्लस 10 बराबर 20। अब A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D, तो A प्लस 2D बराबर 10 प्लस 2 इंटू 10 बराबर हो जाएगा 10 प्लस 20 बराबर 30। A4 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 3D, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस 3 इंटू 10 बराबर 10 प्लस 30 बराबर हो जाएगा 40। तो जो AP फॉर्म होगा वो हो जाएगा 10, 20, 30, 40 ... अब क्वेश्चन नंबर है 2, इसमें क्या है A बराबर -2, D बराबर 0। तो A1 बराबर A बराबर -2, अब A2 बराबर A प्लस D, तो A का वैल्यू -2 प्लस A बराबर -2 और D के वैल्यू 0 बराबर -2। अब यहाँ से हम A3 बराबर लिख सकते हैं A प्लस 2D,
तो -2 प्लस 2 इंटू ज़ीरो बराबर -2 प्लस 0 बराबर -2। A4 बराबर लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर -2 प्लस 3 इंटू ज़ीरो बराबर -2 प्लस 0 बराबर -2। तो जो AP फॉर्म होगा वो हो जाएगा -2 कॉमा -2 कॉमा -2 कॉमा -2 डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, A का वैल्यू है -4 और D का वैल्यू है -3। तो A1 बराबर A बराबर 4, A2 बराबर A प्लस D तो बराबर 4 प्लस -3 बराबर 4 -3 बराबर 1। A3 बराबर A प्लस 2D बराबर 4 प्लस 2 इंटू -3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 -6 बराबर -2। A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू -3 बराबर 4 -9 बराबर -5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है, A बराबर है -1 और D बराबर 1/2। तो A1 बराबर A बराबर -1, A2 बराबर A प्लस D। तो A का वैल्यू -1 प्लस 1/2 बराबर हो जाएगा माइनस। तो A1 बराबर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, A1 बराबर A बराबर -1.25, A2 बराबर A प्लस D बराबर -1.25 प्लस -0.25। तो -1.25 और -0.25 बराबर हो जाएगा -1.50। A3 बराबर A प्लस 2D -1.25 प्लस 2 इंटू 0.25, ये है माइनस में। तो -1.25 और -0.50 बराबर -1.75। A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D बराबर -1.25 प्लस 3 इंटू 0.25 बराबर लिख सकते हैं -1.25 प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस 0.75 बराबर हो जाएगा यहाँ से -2.00। तो यहाँ जो AP जो फॉर्म होगा वो हो जाएगा -1.25 -1.50 -1.75 -2 डॉट डॉट डॉट। अब पहला क्वेश्चन है 3 1 -1 -3। तो यहाँ A बराबर हो जाएगा -3, A बराबर -3, A बराबर 3। जो ये पहला पद होगा ये हो गया मेरा एक आंसर। और दूसरा D बराबर होता है A2 -A1। तो A2 का वैल्यू 1 -3 तो D बराबर हो जाएगा 2। ये हो गया आंसर। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है -5 -1 3 7। अब A बराबर प्रथम पद बराबर -5, ये हो जाएगा आंसर। और दूसरा D बराबर होता है A2 -A1। तो A2 का वैल्यू -1 -5 बराबर -1 + 5। तो D बराबर हो जाएगा 4। ये हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 1/3 5/3 9/3 और 13/3। अब A होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद बराबर 1/3, ये हो गया आंसर।
अब डी बराबर होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू 5/3 माइनस A1 का वैल्यू 1/3। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 3, तो यहाँ 5 माइनस 1, तो डी बराबर हो जाएगा 4/3। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है? 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो ए बराबर प्रथम पद बराबर 0.6, ये हो गया आंसर। डी बराबर A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू 1.7 माइनस 0.6, तो डी बराबर हो जाएगा 1.1। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।